हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइंस का भी बना दिया गया है, तो साइंस का जाकर देख लीजिएगा। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, सेंटअप एग्जाम 10th क्लास का 24 तारीख सेकेंड द्वितीय पाली का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कल आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ये जो विषय कोड है 1 से 11 है, और यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका सेट ए है। लगभग सभी में ए सेट ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में भी सेट ए आया था। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जिसमें प्रैक्टिकल होता है साइंस और सोशल साइंस में, इसमें 1 से लेकर 80 तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को 40 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है ओमार शीट पर ब्लू या ब्लैक पेन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोग को बारी बारी से आंसर देना है कमेंट में। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, उस आपको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट का आंसर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो महाराष्ट्र दिया गया है, केरल दिया गया है, महाराष्ट्र दिया गया है, बिहार दिया गया है, केरल दिया गया है और उड़ीसा दिया गया है। तो देखो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि केरल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग को याद करके जाकर एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका नज़दीक आ गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड वाला। ठीक है, ये सेंटअप में कल तो सेम टू सेम रहेगा आप लोगों को, जिस प्रकार से हिंदी संस्कृत आप लोग का लड़ा है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 4 नंबर दिया गया है, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक दो सबसे कम लाभ हुए। देखो 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया गया कि निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। चलिए तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर में कि निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकनीकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। तो देखो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न दिया गया कि विगत कुछ वर्षों में बिहार में कुछ क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक समानता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा को, ठीक है, समानता प्राप्त हुआ है। चलिए 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो इंग्लैंड की मुद्रा पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा पाउंड। क्या होगा, तो पाउंड जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर की मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो होता है, वो पहले जो प्राचीनतम पूछा जा रहा है, तो वस्तु मुद्रा, यानी कि वस्तु का लेन देन होता था प्राचीन काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा मासीराम, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि लेटराइट मृदा का रंग होता है। तो लेटराइट मृदा का रंग होता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर में, निम्न में से कौन एक लॉ एस्क कौन है। लॉ एस्क पूछा जा रहा है, तो आप लोग को बताना है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा हेमेटाइट। क्या होगा 15 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। तो इंदिरा गांधी नहर पूछा जा रहा है कहाँ है, तो है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा, या फिर जो चैनल का नाम है वो लिखिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो क्योटो सम्मेलन जो था
वो किस देश में आयोजित हुआ था? तो जापान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 हो गया है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है? तो प्रचलित है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रायद्वीपीय भारत नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत नदी कौन होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 21 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिहंद बांध है। तो रिहंद बांध है, इसका आंसर बताना है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा को, लोहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग को लाइक करते चलना है सभी विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। नंबर मैं दे देता हूँ 62 070 32 820, इस पर मैसेज करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि गोंडवाना समूह स्थित है। तो कहाँ है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोयला के लिए स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 26 नंबर में लोनार झील है। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पतन किस राज्य में है? तो प्रायद्वीपीय पतन जो है 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्व तट पर है? तो चलिए 29 का क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रायद्वीपीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा, यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेंगे। आप लोग को याद करते चलना है सभी प्रश्नों को। निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए 32 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन एक रबी फसल है? तो रबी फसल पूछा जा रहा है तो हो जाएगा चना। चना जो एक रबी फसल है, ठीक है, याद रख लेना है। चावल, बाजरा, मक्का जो है एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है, इसको याद रख लेना है, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि तटबंधन किस नदी के संबंधित है? ठीक है, चलिए तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोसी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 34 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, दिया गया है कि पश्चिमी बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो पश्चिमी बंगाल का शोक जो कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर को शोक कहा जाता है। ठीक है, और बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा एक मानव जनित आपदा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकानों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा जानता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की जो स्थिति है वो दिया गया ऑप्शन नंबर में अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार। तो धीरे धीरे आती है बाबू, सूखा जो होता है ना वो धीरे धीरे गर्मी के कारण वो सूखते जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 38 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर दिया गया है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो मोबाइल है, इसको याद रख लेना है। देखो मोबाइल भी होता है और सार्वजनिक टेलीफोन भी होता है, लेकिन आप लोग जो चाहिए वो आप लोग मार दीजिएगा दोनों में से। ठीक है, लेकिन अभी तो देखो टेलीफोन का कोई चर्चा नहीं है,
किताबी भाषा में सार्वजनिक टेलीफोन दिया गया है, लेकिन आप अभी देखा जाए तो मोबाइल हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन होंगे तो इसको छोड़ देना, क्योंकि 80 प्रश्न है, जो मर्जी करेगा वो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न दिया गया है कि मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। तो मेजनी जो है वो हो जाएगा इटली का राजनीतिज्ञ था। चलो एक दो प्रश्न और ही बता देते हैं, क्योंकि 40 ही प्रश्न आप लोग को बनाने हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो एक दो प्रश्न और बता देते हैं। 1917 में वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। तो जेनेवा समझौता जो है कब हुआ था, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा, 1954 ईस्वी में हुआ था। चलो लास्ट बता देते हैं कि ली गांव की घटना कहाँ हुई थी। चलो तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है 80 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 40 ही प्रश्न बनाने हैं। मैं आप लोगों को 45-43 प्रश्न बता दिए, जिसमें से आप लोग जो मर्जी करेगा वो बना लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे तो प्रश्न आप लोग अपने मन से ही बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देने में। ठीक है, तो आप लोग ये सारे प्रश्न आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग रिवाइज आप लोग करा दिए, कल आप लोग को एग्जाम में जाकर पूरा का पूरा आंसर दे देना है। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, इसका पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी वीडियो हम लेकर आएंगे इस प्रकार से, तो आपके पास से वीडियो चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लो 6207032720। आप लोग को मोबाइल नंबर जो है मेरा सेव कर लेना है, मैसेज करके वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में हाय सर लिखिएगा, मैं आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई देकर चाहे ग्रुप लिंक दे दूंगा। ठीक है, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी ज्वाइन कर लेना, जो मर्जी करेगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।